हेलो साथियों, आज हम लोग बात करेंगे जो कि क्लास 10th का जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है। इसमें आज हम लोग देखेंगे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न मैथ से क्या क्या बनेंगे, किस किस टॉपिक से बनेंगे। तो एक एक टॉपिक से आज हम लोग बात करेंगे। एक एक टॉपिक से कितने कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो कि परीक्षा की दृष्टि से 99% चांस बनेंगे क्वेश्चन आने का। इसमें हम पहला चैप्टर ले रहे हैं कि वास्तविक संख्या, जिसको रियल नंबर्स बोलते हैं। रियल नंबर्स पे पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इस पे क्वेश्चन एक पक्की बात बनेगा और इसका रूल्स जो होता है ये a = bq प्लस का r, जहां पर जो r होगा वह 0 के बराबर होगा या तो 0 से छोटा होगा और b से हमेशा छोटा ही होगा। मतलब क्या है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ लो। आप लोग बचपन में पढ़ के आओगे भागो, जो एक कंसेप्ट होता था भाग का, वही चीज यहाँ पर है। उसको मैं यहाँ पर लिख देना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर ये क्या होगा, ये कोई मेरे पास नंबर है आपका, इसको हम लोग b बोलेंगे और इसको a से a में डिवाइड किए और भागफल q गया और शेषफल इसका r बच गया। ध्यान समझना मेरी बात। इसको हम लोग b को क्या बोलेंगे, इसको भाग दिया जाता है, इसको बोलते हैं भाजक बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, और इसको बोलते हैं भागफल बोलते हैं। और ये जो शेष बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, शेषफल। और ये जो नंबर a होता है, a को हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, भाजक। ये आपका एकदम जो कि सिंपल सा कंसेप्ट है जो आप लोग पढ़ के आए हो, वही कंसेप्ट है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करके एक नया ये भाजक है। अच्छा ये भाज्य, सॉरी ये भाज्य है। होता क्या, उसी को थोड़ा सा आपका यहाँ पर फॉर्म कन्वर्ट करके सबसे पहले जो है कि यूक्लिड विभाजन ने, यूक्लिड ने इसको देखा, इसीलिए इसके नाम को हम लोग क्या बना दिए, एक नया सा थ्योरम बन के चल आया, उसका नाम हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बना। जो कि कंसेप्ट है वही आपका चीज लिखो, इस फॉर्म में इसको लिखा जाता है a = bq प्लस का r, और जहां पर r क्या होगा, r की वैल्यू 0 और b के बीच में एड करेगा। मतलब कहने का मतलब, जैसे मैं एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल ले लूं कि अगर 7 से मुझे 8 में भाग देना है या 15 में भाग देना है, तो पक्की बात अगर इसमें भाग दोगे ये कुछ ऐसा बचेगा, 7 दूना का 14 होगा, यहाँ पर 14 आ जाएगा और शेषफल क्या बन जाएगा, a। पहला तो ये देख लो, ये आपका मैंने क्या बताया, जो कटता है उसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। अगर इसकी संख्या मुझे निकालना है, ये वाली संख्या मुझे निकालना है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। मतलब क्या होगा, देखो क्या 15 मिले, कैसा ये रूल ही होता है, जो भागफल होता है ऐसा लिखा जाता है। यहाँ पर मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणे भागफल धन का शेषफल। यही चीज वही भी है, केवल उसका क्या किया गया है, नाम बदल के दूसरा कुछ रख दिया गया है। सब चीज यही है। अब देखो ये भाज्य, मैंने कहा क्या, b को भाज्य बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, तो भाजक यहाँ पर है, भाजक गुणे q को मैंने क्या बोला, भागफल बोला, तो भागफल। धन का r को क्या बोले, शेषफल है, तो यहाँ पर ये शेषफल। चीज वही है, इसको कन्वर्ट करके आप लोग देख लो, भाज्य कितना है, 15 है, भाजक कितना मेरे पास 2 है, और भागफल कितना आ गया, सॉरी भाजक मेरे पास 7 है, भागफल 2 है, और शेषफल कितना पास 1 है। इसको गुणा करोगे 7 दूना 14, 14 प्लस का 1 बराबर, फिर अगर क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यही कंसेप्ट है, ये जो जिसको हम लोग यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नाम से पढ़ेंगे। तो इस पे एक क्वेश्चन आपको एचसीएफ निकालने को आता है, तो एचसीएफ निकालने का हम तरीका भी सीख लेते हैं। पूरा का पूरा भाग ये है, जिस तरह से आप लोग भाग विधि वाला एचसीएफ निकालते हैं वही चीज है। क्या करें, अब उसको हम थोड़ा देखते हैं। इसको थोड़ा सा मैं हटा रहा हूँ, इसकी ज्यादा आवश्यकता हमें है नहीं। अगर आप लोग को नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, ये क्या होता है, जो भाजक होता है उसको हम लोग इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं, और जो भाज्य होता है उसको डिवाइडेंट बोलते हैं, और जो q मेरे पास भागफल उसको क्वोटिएंट बोलते हैं, और शेषफल को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिमाइंडर। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन वही है, मैं रिप्रेजेंटेशन को लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जिससे आप लोग को समस्या ना हो। भागफल को हम लोग q से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको भाजक को हम लोग b से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग भाज्य को a से रिप्रेजेंट करते हैं, इस वाले कहां पर, यूक्लिड विभाजन में। और जो रिमाइंडर है इसको हम लोग r से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इसको हम लोग मिटा रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन बनते कैसे हैं आपका एग्जाम में, आपका कोई भी 2 नंबर गिवन हो जाएगा, कहेगा उसका जो है कि एचसीएफ फाइंड करिए बाय द हेल्प ऑफ यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम के प्रमेय से। यहां से ऐसा क्वेश्चन बनेगा जो कि हम लोग क्वेश्चन ले लिए, एक क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, जैसे यहाँ पर देखा 4052 और 12576 का एचसीएफ निकालना मुझे है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो इसमें सबसे पहले जो सोल्यूशन हम लोग करेंगे, इसमें हमें क्या होगा, चेक करना है कि संख्या कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है।
इसके सोल्यूशन में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ग्रेटर और लेस का साइन लगाएंगे जिससे मुझे ए और बी का पता चल पाए, है ना। तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, ये आपका 12,576 ये ग्रेटर देन नंबर है किससे, 4052 से। जो बड़ा नंबर होगा उसको हम लोग ए नाम कहते हैं, उसको हम लोग नाम ए देंगे, और जो छोटा नंबर होगा उसको हम लोग बी करेंगे बाय द हेल्प ऑफ इसकी। अब करना क्या है, मुझे किस तरह से इसको इस फॉर्म में बनाना है। तो पहला काम क्या होता है, जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या में हम लोग भाग देंगे। समझना किस तरह से किया जाएगा। तो भाग देंगे तो ये आज कितना 12,576 है। अच्छे से समझना, एकदम ध्यान से समझना और वीडियो को अंत तक देखना जिससे हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। अब इसको इसमें हम बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे। आप लोग 3 बार इसको पढ़ा पढ़ोगे तो क्या आएगा, पढ़ लो इसको। 2 3 का 6 होगा, ये 6 होगा। इसके बाद 2 का पारा इसमें करोगे, 3 5 15, 15 1 का 16 हासिल लगेगा 1। इसके बाद 3 भाई 3 2 6 हो, सॉरी 3 2 6, 3 5 15 का 5 हासिल लगेगा 1, और ये आ जाएगा 1, 3 चौका का 12, ठीक ना। ये आया, इसको घटा लो, ये 0 आ जाएगा, ये 2 बचेगा, ये 4 बचेगा, ये कटकुट और ये कटकुट। यानी अब मैंने क्या बताया, इसी के भी जस्ट मैंने बताया क्या कि जो इसको लिखने का तरीका, पहले ए को ग्रेटर नंबर माना मैंने, इसको क्या लिखना है आपको यहाँ पर लिखना सामने क्या 12,176 है ना, 12,576, 12,500 का 76। कंसेप्ट यही बिल्कुल एकदम आप लोग समझते चलना। इसका गुणा इसमें करेंगे, जो भागफल है, क्योंकि ये भागफल होता था और ये क्या होता था आपका, ये इसको लोग क्या बोलते थे, भाजक बोलते थे, है ना। तो इसका गुणा इसमें करेंगे प्लस शेषफल जुड़ता है। चलो तो क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले 4052 गुणे का कितना बार गया था 3, धन का कितना होगा आपका 420। ओके, बात ये समझ में आया। फर्स्ट टर्म इसका फर्स्ट चरण हो गया। सेकंड चरण करने के लिए फिर क्या, जिस तरह से भाग का एसिड निकालते हैं, इससे हम क्या करेंगे, अगेन इस वाले में भाग देंगे। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे बाजू में कर लो। 4020 से किसमें भाग देना है, 420 में, 420 से 4052 में क्या करना है मुझे, इसको भाग देना है। चलो फिर भाग दो, फिर एक प्रोसेस बनेगा। चलो 4000 अगर 20 का कितने बार हम लोग भाग देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हम लोग 9 बार भाग देंगे। चलो 9 बार लेके जाओ, यहाँ पर 9 का गुणा इसमें करो, 9 दूना का 18 होगा, 0 तो रहेगा ही, 9 दूना 18 के 8 हासिल लगेगा 1, और 9 चौका 36, 36 का 37 हो जाएगा। ये आया। अब ये घटा दो, ये 2 हो जाएगा, 15 में से 8 हो गए, कितना होगा 7 ना, 7 ही होगा। इसके बाद ये होगा 9, 9 में से कितना गया 7 गया, कितना बच जाएगा आपका 2। तो फिर से आपका नेक्स्ट वाला स्टेप करना है। ये फर्स्ट चरण है। सेकंड वाले चरण में करेंगे क्या, यहाँ से अब इसका गुणा इसमें करो। तो पहले इतना को लिख लो, कितना 4052 बराबर क्या होगा 420 गुणे का 9, 420 का गुणे 9, धन का जितना शेषफल बचा है 272। अब आप लोग को मन में ये कुछ ऐसे उठ रहे होंगे कि ये सारे ऐसे कब तक करेंगे, यह प्रोसेस तब तक होता जाएगा जब तक शेषफल इसका 0 ना हो जाए। चलो नेक्स्ट टाइम करते हैं। इसको फिर क्या करते हैं, 272 से डिवाइड कर देते हैं किसको, 420 को। चलो आगे 420 को करो तो कितना जाएगा, 2 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 2 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 1 बार। चलो ये आ जाएगा क्या 272, घटा तो 10 में से 2 का कितना हो जाएगा 8, और फिर ये क्या बच जाएगा 1, 11 में से 7 गया 4, ठीक ना, ये बच गया 3, 3 में से 2 गया 1, तो ये आ गया। फिर इसको आगे लिखो प्रोसेस यही। थर्ड स्टेप में आपको लिखना क्या है, 420 बराबर क्या हो जाएगा 272 गुणे का 1, धन का रिमाइंडर कितना था 148। ओके, फिर क्या करेंगे, फिर इसको ब्रेक करेंगे फोर्थ वाले स्टेप में। तो क्या होगा 272 बराबर, चलो ब्रेक कर लेते हैं, इसको डिवाइड यहां पर कर लेते हैं। क्या करना है हम लोग को 148 से भाग देना है किसमें 272 में। चलो कितना टाइम जाएगा, इसको 2 बार जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 1 बार जाएगा। चलो 1 बार लेके आओ, 12 में से 8 गए 4 हो जाएगा, ये बचा कितना 6 में से 4 गए कितना हो जाएगा 2, और ये बन जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 124। तो फिर इसको भी लिख लो, 1 गुणे इतना, धन का इतना, तो यानी कितना हो जाएगा 148
गुणे का 1 धन का कितना 124, ठीक है ना। अब फिर क्या करेंगे, अब 24 से हमें इसमें भाग देना है, तो 124 भागे 148, ध्यान समझना। अब इसके बाद फिर इसको मुझे भाग दे, कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 124, फिर ये क्या बचेगा, घटा लो, 4 होगा, ये 2 होगा, इसके बाद ये कटान कुटुम, तो इसको भी एक स्टेप यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। फिर तुम्हारा स्टेप क्या हो जाएगा, 148 बराबर क्या हो जाएगा 124 गुणे का 1 धन का कितना जी 24, है ना। अब फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले 124 को मैंने डिवाइड करूंगा अगले स्टेप में 6 वाला। चलो 24 में 124 का डिवाइड करो, 24 से 124 में डिवाइड कर लेना। चलो डिवाइड करेंगे क्या होगा, कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 चौका 20 का 0 हासिल लगेगा 2, और 5 दूंगा 10, 2 का 12, तो कितना बच जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और ये कटान कुटुम आ जाएगा, यानी 0 यानी 4 बच गया। फिर इसको भी लिख लो, तो क्या लिखेंगे 124 बराबर क्या हो जाएगा 24 गुणे का 5 होगा, 24 गुणे का 5, यहाँ से देख के बताओ ना भाई, 24 गुणे 5 धन का 4, 24 गुणे 5 धन का 4। अब ये फिर बच गया, अब ये क्या करना मुझे, फिर अगेन 24 को 4 को इसमें भाग देना है, तो क्या होगा यहाँ पर भाग दे रहे हैं, 4 से 24 में भाग दो। चलो जिस तरह से एचसीएफ भी है, एचसीएफ भाग भी एचसीएफ है, तो 4 छगा 24 क्या हो जाएगा, 4 छगा 24, यहाँ पर अब शेष क्या आ गया मेरे पास 0 आ गया, इसका गुणा करके यहाँ पर लिख लेते हैं। चलो नेक्स्ट स्टेप है आपका 7वां, तो क्या होगा, इसको 24 बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे का 6 धन का 0। अब यहाँ पर जो ये शेषफल कह लो, या ये जो क्वोटिएंट आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, एचसीएफ बनेगा, तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा एचसीएफ इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये 4, ध्यान देना ये 4 होगा एचसीएफ, ना कि 6 होगा, 4 होगा ना कि 6 होगा, ध्यान इतना तो रहना चाहिए, है ना। चलो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दूंगा, मतलब ये आपका एचसीएफ बनेगा, मतलब जो यहाँ पर शेषफल बने अगले वाले उसके एक टर्म आगे वाले में जो एचसीएफ बने, मतलब शेषफल बने, और उसी का मल्टीप्लाई कोई नंबर हो, तो ये जो नंबर हो जाता है, ये दो नंबर रहेंगे, ये क्या बन जाएगा आपका एचसीएफ बनेगा, ना कि ये बगल वाला प्रोडक्ट वाला ही बनेगा। क्वोटिएंट नहीं होता जिससे डिवाइड किया जाता है, वो आपका क्या बनेगा एचसीएफ बनेगा। तो इसका इनका जो आंसर आएगा एचसीएफ यानी 4052 और 12576 का जो एचसीएफ बाई इंग्रेडिएंट विभाजन से जो बनेगा क्या आ जाएगा, वो आपका 4 आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करना है। अगर बात को ना समझ में, वीडियो को थोड़ा सा पीछे बैक कर लेना, बैक करके अगेन इसको देखना, तो बात जो भी कुछ थोड़ा बहुत आपको डाउट लग रहा था क्लियर हो जाएगा। ओके हाँ, इस पे जो क्वेश्चन बनेगा अगला जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है वो क्या है, जिस ऐसा क्वेश्चन बनता है कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस का 1 के रूप का होता है, जहां पर q क्या होता है, कोई धनात्मक पूर्णांक होता है। या तो इसी टाइप का क्वेश्चन इसका बनता है। इसी का एक दूसरा फॉर्म है, या तो ऐसा बन सकता है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां पर q क्या होता है, जो आपका पूर्णांक होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी प्रश्न में बन जाएंगे, या आपका 2 या 4 नंबर में क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपको इसको दिखाना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा कि हाँ ये सही बात है कि अगर आपका 2q है, इसके इस रूप में जो भी कोई संख्या होगी सम होगा, और 2q प्लस 1 का जो होगा वो विषम संख्या होगी। या तो दूसरा है, ऐसा बना है कि 4q प्लस 1 या 4q प्लस का 3 का जो रूप का होगा वो आपका विषम पूर्णांक होते हैं, विषम संख्या होती है। और दूसरा क्या बनता है इसका, उसको मुझे प्रूव करना है, ये सब ठीक है ना, जहां पर q क्या होगा पूर्णांक होगा। तो इसके लिए आपका सिंपल सा कंसेप्ट है। तो हम लोग इसका क्वेश्चन तीसरा ले रहे हैं। क्वेश्चन तीसरा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस का 1 या 4q प्लस का 3 के रूप का हो सकता है या होता है, जहां पर q क्या आएगा आपका पूर्णांक है। तो हमें प्रूव करना है, ये क्या प्रूव करना है, यही संख्या कि 4q प्लस का 1 या 4q प्लस का 3 क्या मेरे पास है, एक विषम पूर्णांक है, ठीक है ना, विषम पूर्णांक। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, मान लेते हैं एक मेरे पास कोई नया नंबर है, उसको मैंने क्या माना कि माना मेरे पास a क्या होगा धनात्मक विषम पूर्णांक है, मैंने पहले से एज्यूम कर लिया। a मेरे पास है, तो मैं कोई एक दूसरा और ले लेते हैं। इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि a और b
बराबर क्या होगा 4 को मुझे क्या करना है, इसको इसमें विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रमेय प्रयोग करेंगे। तो ये ए मेरे पास था और ये बी एक नंबर था, तो ये मेरे पास क्या है, अब ए को मेरे पास ए संख्या है जिससे ये इतना क्वाड्रेंट जाएगा, चाहे क्यू कह लो या बी कह लो। तो ये और इसको का कहने का मतलब इसका जो प्रोडक्ट है ये 4 से 4 के इक्वल आ रहा है। तो हम करें क्या, ये इसको इस तरह से लिख लेंगे, इसलिए या चूंकि इसका कंडीशन क्या कहेगा कि ये जो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर जो आएगा वह 0 और किसके, इस संख्या के बीच ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो मतलब यही है कि जो 4 गिवन है आपका, ये 4 इसमें जो गिवन है ये क्या होना चाहिए, इससे तो ज्यादा आपका क्वाड्रेंट, इससे ज्यादा क्या आना चाहिए। ये होता क्या, इसको मैं थोड़ा सैंपल लिख दूं, इसका तो मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर इसको b मानूं तो ये अगर b मेरे पास है, ये संख्या मेरे पास a है, समझना ध्यान से। अगर मेरे पास संख्या a जिससे भाग दिया जा रहा है वो आपका मेरे पास क्या है, b है, और जो जिसमें भाग दिया जाएगा संख्या a है, और क्वाड्रेंट मेरे पास q आ जा रहा है और रिमाइंडर r आ रहा है। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि q का b में गुणा करने पर और इसको जोड़ने पर ये संख्या मेरे पास मिली है। तो कहने का तात्पर्य है कि b q प्लस का r इज इक्वल टू क्या होता है आपका a मिला, और a को मैंने वो संख्या मान लिया हूँ, ये संख्या दोनों क्या माना, मेरे पास a है। अब ये क्या है कि अगर मैं मानता हूँ a और b, ये a मेरे पास ये वाला संख्या और ये वाला संख्या, अगर ये दोनों संख्याओं का जो रिमाइंडर बन रहा है तो क्या बन रहा है, अगर ये 4 है तो इसमें विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय लगाऊंगा। तो कहने का मतलब मेरे पास जो रिमाइंडर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या तो 4 के, यानी 0 और 4 के बीच में ही कोई आएगा, चाहे 0 मतलब कहने का 0 और 4 के बीच का कहने का तात्पर्य है या तो 0 हो सकता है शेषफल, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 से कम होना चाहिए, है ना, 4 से, क्योंकि अगर 4 अगर यहाँ पर कर दे, मैं यहाँ पर 4 कर दूं और ये संख्या 4 से बड़ी है तो छोटी है तो इसमें भाग जाने लगेगा, तो वह नहीं होगा। अब उसके लिए वही चीज लिखा गया कि इसके कितने संभावित शेषफल बन सकते हैं, इसके बीच में 0 और 4 के बीच में कितने संभावित हो सकते हैं। अब 0 से काउंट करते चलो, तो 0 हो जाएगा, 1 होगा और 2 होगा और 3 होगा, तो ये आएगा 4 नहीं होगा क्योंकि 4 से कम होना चाहिए। तो 0 1 2 3 4। अब इसकी संख्या क्या बनेगी हमारे पास, तो a की संख्या क्या क्या हो सकती है भाई, जो शेषफल होता है वो जुड़ता है। तो ये q आपका क्या 4 पहले 4 दे रखा था, 4q धन का 0 पहला संख्या बनेगी, हो सकती है ये संख्या हो जाए। दूसरी संख्या क्या बनेगी 4q प्लस का 1, या तो ये सकती है, या तो 4q प्लस का 2, या तो ये नंबर हो सकता है, या तो 4q प्लस का 3 हो सकता है। लेकिन क्यों यहाँ पर बताया क्या गया है कि ये क्वाड्रेंट है, यानी किसी संख्या को, यानी कोई भी संख्या में इसको गुणा करने पर जो 1 2 3 और 0 जुड़ेगा वह हो सकता है कि आपका कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या हो सकती है। तो वही चीज यहाँ पर नीचे लिख दी है कि जहां पर q मेरे पास क्या आपका कोई भी भागफल हो सकता है। अगर ऐसा है तो क्या होगा, अगर ऐसा है तो इस केस में यही तो हमारे इनमें से कोई एक आपका विषम पूर्णांक धनात्मक आना चाहिए, इसके अलावा कोई होगा नहीं। अगर मान लो चूंकि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए क्या कंडीशन नहीं हो सकता, या 4q हो नहीं सकता, ना तो 4q क्योंकि 4q कोई ऑप्शन नहीं, ना तो 4q होगा, ना तो 4q प्लस 2 वाला कोई हो सकता है। क्यों, इसके रूप में नहीं सकता क्योंकि ये सारी की दोनों संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। जब 2 से विभाजित हो जाएगी तो विषम संख्या होगी नहीं। अगर लिखना चाहो यहाँ पर लिख सकता हूँ क्योंकि ये 2 से विभाजित हो जाएंगे, ये विभाज्य है, ठीक है ना, ये कंडीशन 2 से विभाजित, इसीलिए नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो भाई यही होगा। तो इसलिए कोई धनात्मक विषम संख्याएं 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में लिखी जा सकती हैं या के रूप की होगी। ये प्रूफ आपको करना, तो इस तरह से आपको दिखाना है, छोटा सा है। अगर बात को समझ लो प्लीज वीडियो को बैक कर लेना, फिर से एक बार देख लेना, बातें क्लियर हो जाए। कुछ है नहीं इसमें, जो यहाँ पर गिवन रहे ये इसका मल्टीपल फॉर्म में जो दिया रखेगा वही क्या मेरे पास हो जाएगा, वो आपको क्या बन जाता है, बी बनता है। q प्लस का b, कहने का मतलब q प्लस का b, ये रिमाइंडर है, q प्लस का b, q प्लस का b मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है, ये आपका b a दे रखा है, यानी कितना दे रखा 4 दे रखा है, वही b मैंने यहाँ पर यूज किया हूँ, ये b है, यानी ये रिमाइंडर के जस्ट आगे वाला, ये इससे बड़ा नहीं हो सकता ना, इससे तो बड़ा नहीं हो सकता। वही चीज आप यहाँ ग्रेटर देन लगा हूँ कि ये आपकी b की वैल्यू है, कि यहाँ पर अगर यहाँ से इसको निकालना चाहो तो इसको हम लोग क्या करते थे, बी क्यू प्लस का आर लिखते थे, ये जो टर्म मैंने बनाया तो ये बी क्यू है, ये तो क्यू गिवन है, तो बी मेरे पास क्या बन जाएगा 4 बनेगा, जो कि 4 यहाँ पर लिखा हो, क्योंकि रिमाइंडर का जो प्रमेय होता है वही क्या होता था, यहाँ पर आप लोग जानते थे क्या होता था
एज इक्वल टू बी क्यूब प्लस का आर, और जो आर होता था क्या होता था, आर वायरी करता था किसके, जो रिमाइंडर दे रखता था यानी बी के, और ये शेषफल 0 के बीच कहीं कहीं होता था, है ना। तो बी बराबर मेरे पास क्या है, यहाँ पर 4 दे रखा है, अब ये क्या रखा, 4 रखा है, तो वही चीज यहाँ पर हम लोग 4 रखे। ये आप लोग कंफ्यूज मत करना, 4 ये आया कहाँ से, 4 यही है आपका, क्योंकि ये B1 का आता है, और B ये ऑप्शन यहाँ पर लास्ट में होता है जब हम लोग रिमाइंडर को कंडीशन लगाते थे, तो वही चीज है, इस तरह से को आप लोग देख लेना, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आपका जो बनेगा एलसीएम और एलसीएम पे बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि अगर मेरे पास कोई भी दो संख्या गिवन है, उसमें दो संख्या दे रखा है और एलसीएम और एलसीएम में से कोई एक संख्या देकर है, चाहे एलसीएम देकर चाहे एलसीएम देकर तीसरी संख्या पूछता है, तो उसके लिए एक आपका सूत्र फार्मूला अच्छा सा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, एलसीएम गुणे एलसीएम होता है। ये यहाँ पर 4 टर्म है, दो संख्या में कोई दो संख्या देगा, फर्स्ट संख्या और दूसरी संख्या, और एलसीएम और एलसीएम 4 नंबर है, 4 नंबर में से कोई 3 संख्या दे करके आपको क्या पूछेगा, आपका पहले जो बचेगा उसी का नंबर का आपको वैल्यू पूछेगा। तो वहां पर कंसेप्ट आपका बनेगा यहाँ से क्या, अगर यहाँ पर एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, और एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। इसमें मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको क्वेश्चन समझना क्या है, पूर्णांकों में निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एलसीएम ज्ञात करना है। कौन सा, जो कि पहला युग्म दे रखा है यहाँ पर 26 और 91 दे रखा है, क्या दे रखा है, 26 दे रखा है और 91 दे रखा है। इसका मुझे क्या ज्ञात करना है, एलसीएम और एलसीएम ज्ञात करना है। पहले तो स्टार्ट बनेगा, मैं सिंपल वाला इसको बोलते हैं लोग क्या बोलते हैं, गुणनखंड मेथड से आपको कर लो। चलो इसको गुणनखंड मेथड से कर लेते फटाफट। 26 का ये है और ये 91 है, 26 को तोड़ो 13 2 26 होता है, तो ये 2 गुणे का क्या हो जाएगा 13 बनेगा, और 91 का 13 सत्ते का 91 होता है, तो 13 सत्ते 91 यानी 7 गुणे का 13 होगा। आप लोग पहले से ही एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालता आते हैं बाय द फैक्टर मेथड से, प्राइम यानी अभाज्य गुणनखंड विधि है, इसको भी बोलते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछते हैं कि अभाज्य गुणनखंड इन सबका क्या क्या होगा निम्न में से, तो आप इस तरह से निकाल लेना। अब इसका एलसीएम के लिए क्या होता है, एलसीएम के लिए क्या होता है, जो नंबर कई बार मैक्सिमम टाइम रिपीटेड हो, जो नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीटेड उसको लिख लिया जाता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अगर सभी नंबर अलग अलग है तो सबको एक एक बार में उतार लूंगा। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 13 है, तो सबसे पहले मैं 2 को लूंगा, इसके बाद 7 के ले रहा हूँ, और एक बार 3 को 13 को, ऐसा नहीं 2 बार 13 को लेंगे, एक बार जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखोगे। इसका प्रोडक्ट कर लो यानी गुणा कर लो, गुणा करो क्या हो जाएगा 13 सत्ते का 91, ये आपका 91 आएगा, 91 में 2 का गुणा कर दो, 2 1 का 2 का 9 2 का 18, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा आपका एलसीएम, क्या हो जाएगा आपका, ये आ गया यहाँ से आपका 182। अगर एचसीएम पूछेगा तो जो नंबर कॉमन होते हैं, जो नंबर दोनों में या 2 से ज्यादा दे रखे हैं, दोनों में ज्यादा कॉमन होगा वो उतार लेते हैं, तो यहाँ से एचसीएम क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से एचसीएम जो होगा इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों संख्याओं में कौन सा कॉमन आ रहा है, संख्या जो दोनों में हो 13 कॉमन आ रहा है, 3 दोनों का एचसीएम क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन इसमें बनता है एलसीएम और एचसीएम पे। जो दूसरा क्वेश्चन बनता है, दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर जो बनता है, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, इस वाले पे जो मैं फॉर्मूला पर लिख के रखा हूँ उसमें क्वेश्चन जो बनेगा ऐसा कुछ क्वेश्चन बनेगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या है, करा कि एचसीएफ या सीएफ दे रखा है, एचसीएफ किन किन दो संख्याओं की एचसीएफ दे रखा है आपका 306, ये 306 है, और दूसरा नंबर क्या इसमें गिवन है 657, क्या है आपका 657, कोई लोग बोल दो। और क्या दे रखा है, इसका एचसीएफ कितना दे रखा है 9 दिया है ना, मैं क्वेश्चन पढ़ ही दे रहा हूँ। दे रहा कि चौथा क्वेश्चन है एचसीएफ 306 कामा 657 का 9 दे रखा है, और एलसीएम क्या दे रखा है आपका, इसका एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। ये एलसीएम दे रखा है, मुझे एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है किसका, इसी का 306 और 657 का, इसका मुझे ये फाइंड करना है। अब यहाँ से देखो इस टाइप के क्वेश्चन पे लगेगा क्या फार्मूला, आपका फार्मूला यही लगेगा, ये जो मैं ऊपर लिखा हूँ। यहाँ पर देखो दोनों नंबर दे रखा है गिवन अंडर ब्रैकेट में करके, है ना, तो ये दोनों नंबर दे रखा है, यानी पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या क्या है 657 है।
अब क्या कर रहा है, और इसका एचसीएफ भी दे रखा है 9, तो क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है दोनों का। तो फार्मूला यही है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या क्या है, ये दोनों संख्या है, तो चलो फार्मूला इसमें अप्लाई कर देते हैं फट से। चलो दोनों संख्या क्या मेरे पास है, एक आपका 306 है और दूसरा क्या है आपके 657 है, ये दोनों मेरे पास संख्याएं हैं। और बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो एलसीएम लिख लो गुणे एचसीएफ लिख लो। चलो एचसीएफ लिख लिया। अब क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू मुझे पता है वहां पर पुट अप कर देते हैं। 306 गुणे 657 बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम मुझे पूछ रहा है तो एलसीएम को ऐसे रहने दे रहे हैं। एचसीएफ की वैल्यू मेरे पास 9 दे रखा है, 9। एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ के साथ 9 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो याद है यहाँ से क्या, एलसीएम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 603 गुणे 657 बटे का क्या हो जाएगा आपका 9। इसको 9 से डिवाइड कर दो फट से, देखो हो जाएगा 9 3 27 है ना, 9 चौक 36, 9 से कटेगा 9 3 का 27 होगा, बचे कितने यहाँ पर 3, सॉरी 27 3 बचेगा, और 9 चौका 36, तो आ क्या जाएगा यहाँ पर मेरे पास 34 गुणे 657। इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, जल्दी से प्रोडक्ट करके बताओ कितना आएगा। तो इसका जो आ जाएगा एलसीएम दोनों को प्रोडक्ट करने पर आ जाएगा 22,300 का 48, ये इसका आंसर बनेगा। दूसरी बात, अगर यहाँ पर एलसीएम दे रखा है, बाई दो से एलसीएम गिवन हो, एलसीएम गिवन हो कहने का मतलब यहाँ पर देखो एक एलसीएम है, दूसरा एचसीएफ है और 2 नंबर है। मेरी बात को ध्यान समझना, अगर मैं कह लूँ कि मेरे पास 2 संख्या, एक ए है और दूसरा बी है, और एचसीएफ है और दूसरा एलसीएम है, एलसीएम, अगर इन तीनों 4 नंबरों में से, चारों चीज में से कोई 3 की वैल्यू दे करके, चाहे दोनों संख्या देकर एचसीएफ दे दे, तो एलसीएम इस तरह से निकाल लेंगे। या क्या कर दे कि एलसीएम दे दे, एचसीएफ दे दे और पहली संख्या दे दे, तो दूसरी संख्या के निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का गुणा करके भाग दे देंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे, यानी दोनों संख्या यही ए और बी है ना। अगर इसको मैं फॉर्म में बना दूं, यहाँ पर पहली संख्या ए मानता हूँ, दूसरी संख्या को बी मानता हूँ, और एलसीएम गुणे एचसीएफ करते, एलसीएम इनटू क्या आता है, एचसीएफ होता है। ये फार्मूला यहाँ पर, इसको अगर इन चारों में से कोई 3 दे दे, सबकी वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर देना। अगर मान लो कि पहली संख्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, तो मुझे पहली दूसरी संख्या निकालना है, क्या करोगे, इधर वाले इसमें भाग दोगे तो आ जाएगी दूसरी संख्या। अगर बाई में से आपको दूसरी संख्या दे रखा है, पहली संख्या पूछ रहा है, इसको यहीं पर रहने दो, इसको इधर डिवाइड कर दो, है ना। हर एक केस में इसमें वैल्यू रख करके जिसका पूछे उसको रिप्लेस करके आप लोग वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है